हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर आप देखेंगे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका विषय हिंदी का सिलेबस। ये सिलेबस जो है SKMU मेजर 2 का आप सिलेबस देखेंगे। मेजर 2 यानी द्वितीय छमाही में सेमेस्टर 2 में जो है आपको पढ़ना है मेजर 2 हिंदी SKMU यूजी सेमेस्टर 2। देखिए कुल अंक 75 है, जिसका कि आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा जो यूनिवर्सिटी लेगी, और इंटरनल एग्ज़ाम जो है 25 मार्क्स का रहेगा जो कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। ये यानी ये आपका जो मेजर 2 है ये कितने मार्क्स का है? कुल मार्क्स 100 है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। इस सिलेबस को 4 इकाई में बांटा गया है। पहला इकाई में पढ़ना है भक्ति अकाल। भक्ति काल में पढ़ना है भक्ति आंदोलन के समय सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसा था, काव्य धाराएं और प्रवृत्तियां पढ़ना है। इकाई 2 में पढ़ना है भक्तिकालीन प्रमुख कवि एवं उनका काव्य, जैसे कबीरदास के बारे में व्याख्या एवं समीक्षा। साखी का गुरुदेव के अंग, कुछ कविताएं का दोहे का पद दिया, ये सब पद पढ़ना है। विरह के अंग, इसके भी कुछ पद दिए, ये पढ़ने हैं। इकाई 3 में पढ़ना है मालिक मोहम्मद जायसी का व्याख्या और समीक्षा। मान सरोदक खंड का पद संख्या 1, 2, 3 और सूरदास की फिर पढ़ना है आपको व्याख्या और समीक्षा। फिर भ्रमर गीत सार पद संख्या ये 7, 21, 23, 24 और 26। ठीक है, और इकाई 4 में पढ़ना है तुलसीदास की व्याख्या और समीक्षा। रामचरितमानस अयोध्या कांड के पद संख्या 28 से 41 तक। तो आपको किस किस कवि के बारे में पढ़ना है? एक कबीरदास के बारे में पढ़ना है, याद रखिएगा। दूसरा सूरदास का पढ़ना है। मालिक मोहम्मद जायसी का व्याख्या और समीक्षा, इसके बारे में पूरी तरह से 500 वर्ड में लिखने के लिए आपका दिमाग तैयार रहना चाहिए। चौथा तुलसीदास, ये इसमें से 1-2 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, प्रश्न की अवधि क्वेश्चन कैसे आएंगे? 3 घंटे का होगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। MCQ नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ, 1 शब्दों में 2 शब्दों में उत्तर देना। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का 4 रहेगा, 60 का रहेगा। 5 मार्क्स का 2 रहेगा, इसको आपको 500 वर्ड में लिखना होगा। जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको 500 वर्ड में लिखना होगा, और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको 100 वर्ड में लिखना होगा आपको, और 1 मार्क्स का तो 1-2 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं आपका मेजर 2 में। मेजर 3 आपका 2 पेपर सेमेस्टर 2 में ऑनर्स पेपर होगा, तो मेजर 3 पर हम लोग आएंगे। इसमें भी वही अंक 75 का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लेगी और 25 मार्क्स का कॉलेज एग्ज़ाम लेगी। कुल अंक 100 है। इसमें भी सिलेबस को आपको 4 भागों में बांटा गया है। तो इकाई 1 में पढ़ना है रीतिकाल। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी, रीतिकाल के साहित्य के प्रमुख भेद, रीति सिद्धि, रीतिबद्ध, रीतिमुख और रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, ये आपको अच्छी तरह से जानना होगा। ये 4 बहुत VVI है, याद रखिएगा। यह 3-4 क्वेश्चन आ रहा है। रीतिकाल की सामाजिक स्थिति की चर्चा करें, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के तैयार चर्चा करें, रीतिकाल के रीति सिद्धि, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, सब जोड़ जाड़ के दे देगा आपको। इकाई 2 में है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। बिहारी का पढ़ना है आपको व्याख्या एवं समीक्षा। ठीक है, घनानंद का पढ़ना है व्याख्या और समीक्षा। ठीक है, इसमें कुछ घनानंद ग्रंथावली के कुछ दोहे दिए, ये सब पढ़ना है। भूषण का पढ़ना है व्याख्या एवं समीक्षा। ठीक है, इकाई 3 में पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। पुनर्जागरण काल के बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं पढ़ने हैं। फिर इकाई 4 में पढ़ना है आधुनिक काल के प्रमुख कवि एवं उसके काव्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्याख्या। निज भाषा उन्नति है रोकहु जो तो अमंगल होय, ब्रज के लत्ता पता मोहि कीजिए। ठीक है, इसकी बारे में थोड़ा सा आपको लिखना होगा। और अयोध्या उपाध्याय अरियोध की व्याख्या और समीक्षा करना है। करमवीर कविता करना है, इसका अर्थ करना है। ठीक है, व्याख्या करना है। ये आपका सिलेबस था। क्वेश्चन भी उसी प्रकार से आएगा जैसा कि मैंने आपको मेजर 2 में बताया।
तो उम्मीद करते हैं ये सिलेबस जो है आपको फ़ायदेमंद होगा और इस सिलेबस से जो है आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में समझ गए होंगे कि पढ़ना क्या है। जब दिमाग में समझ में आ गया पढ़ना क्या है तो आप अच्छी तरह से स्टडी को कर सकते हैं। ये सिलेबस आपको फ़ायदेमंद लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त को आपको पता नहीं होगा कि हिंदी में पेपर ऑनर्स 2 पेपर होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एमडीसी का, माइनर का, सेक का, एसीसी का सिलेबस को लेते हुए नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।